श्रीमद् भागवत कथा भाग 82। हे कृष्ण करुणा सिंध दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तत्व कितने हैं, उनके स्वरूप व लक्षण बताने की कृपा करें। भगवान को आराधना कैसे की जानी चाहिए, ध्यान कैसे लगाया जाना चाहिए ताकि हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकें। जो बड़े बड़े योगेश्वर हैं उनकी अंतिम गति क्या होती है, उनके लिंग देह का भेदन कैसे होता है। लिंग के भेदन के बाद जरा सी स्पष्टता से यहाँ समझ लें, जो साधारण जीव होते हैं उनके पंचभौतिक देह का नाश होते समय लिंग देह का नाश नहीं होता। इस लिंग देह में सारे संस्कार, ज्ञान, इंद्रियां, कर्म, फल इत्यादि होते हैं। इन्हें साथ लेकर भी जीव दूसरे पंच भौतिक देह में प्रवेश करता है। मानो सूटकेस में साथ लाए सामान के साथ पुनः दुकान खोल दी जाए। लेकिन योगेश्वर ज्ञानियों का यह लिंग देह भंग हो जाता है, उन्हें फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। उनके प्राण निकलते नहीं, न तस्य प्राणः उत्क्रामंति, वे वहीं के वहीं शांत हो जाते हैं। आज के समय में ऐसा उदाहरण रमण महर्षि, जिनके प्राणों का उत्क्रमण नहीं हुआ, जिन्होंने देखा वे बताते हैं, एक ज्योति निकलकर वहाँ से शिवजी में समा गई। वेद, उपनिषद, इतिहास, पुराण इत्यादि का स्वरूप क्या है, प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय कैसे होती है, मनुष्य के जो विभिन्न कर्म हैं, स्मार्त, वैदिक, काम्य कर्म इत्यादि, उनके द्वारा किस किस प्रकार से साधना की जाती है। प्रलय के समय जब सभी जीव लीन हो जाते हैं तो फिर उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पाखंड किसे कहते हैं, आत्मा के बंधन मोक्ष का स्वरूप क्या है। भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, फिर भी वे माया को लेकर जगत की क्रीड़ा करते हैं, साक्षी के समान उदासीन रहते हैं। ये सब बातें हमें ठीक से समझ में नहीं आती, कृपा करके उनका तात्विक निरूपण कीजिए। महाराज परीक्षित सभी बातों का तात्विक निरूपण चाहते हैं, उनको केवल कथा मात्र से संतुष्टि नहीं चाहिए। उनके इस सभी प्रश्नों के उत्तर में ही सुखदेव जी ने उन्हें भागवत कथा विस्तार से सुनाई। अर्थात भागवत महापुराण में कोरी कथाएं ही नहीं, उनके साथ गूढ़ तत्व भी निहित है। इसलिए पुराणों को हेय नहीं समझा जाना चाहिए। कुछ भी हो, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पुराण तो औरतों के लिए हैं, कुछ काम करते नहीं रहता तो पुराणों की कथाओं में बंधी रहती हैं। इसके विपरीत सत्य तो यह है कि पुराणों की कथाओं में जिसे भगवान का दर्शन हो गया, उसने वेदांत ग्रंथों का अर्थ समझ लिया। स्वयं भगवान वेदव्यास जी एक स्थान पर लिखा, कम से कम एक पुराण का अध्ययन कर लेने पर ही वेदांत शास्त्र के अध्ययन की परिपूर्णता होती है। जो केवल वेदांत पढ़कर अहम ब्रह्मास्मि बोलते हैं, वे केवल इस कल्पना में ही जीते हैं कि मैं महाज्ञानी हूँ। फिर वे दूसरों को अज्ञानी मानते हैं और दुखी होते हैं। ये अज्ञानी मेरे ज्ञान का लाभ उठाने मेरे पास आते नहीं। मेरे पास क्यों नहीं आते? यह कल्पना मैं नहीं कह रहा। वास्तव में मुझे एक व्यक्ति ने कहा, स्वामी जी, मैंने इतने शास्त्रों का अध्ययन किया, मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे बच्चों को घर बैठे मुफ्त में सारा ज्ञान मिल सकता है, लेकिन वे दुर्भाग्यशाली मुझसे बात करना ही नहीं चाहते, मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते। उनका ही नुकसान हो रहा है, इसी का मुझे दुख है। मैंने कहा, नुकसान का मापदंड क्या है, दुखी होना या मस्त रहना? दुखी आप रह रहे हैं यानी नुकसान आपको हो रहा है। इसलिए मैं साधकों से यही कहता हूँ कि सत्संग से जो ज्ञान प्राप्त किया उसको अपने हृदय में लाना, दूसरों को सिखाने के चक्कर में मत पड़ना। हमारे शास्त्रों में तत्व की बातें कथाओं को आधार लेकर बताई गई हैं। कथा के माध्यम से पहुँचना हमें अपने स्वरूप तक है। जैसे कठोपनिषद में कथा आती है, नचिकेता यमराज के पास पहुँचे और यमराज ने आत्म ज्ञान प्राप्त किया। यमराज ने ज्ञान देते हुए बार बार कहा कि एतद वैतद, जो साधक इस ज्ञान को धारण करने का प्रयत्न करता है वह एतद वैतद के चिंतन में लीन हो जाएगा और केवल परमात्मा मात्र रह जाएगा। न यमराज रहेंगे, न नचिकेता, न वो स्वयं।
लेकिन जो इस प्रश्न में उलझेगा कि नचिकेत आखिर यमलोक पहुंचा कैसे, तो स्पष्ट है कि कठोपनिषद का अर्थ उसे समझ में नहीं आया। जिसको परमात्मा का दर्शन हो गया उसके मन में प्रश्न नहीं आते। मन में प्रश्न आते हैं तो समझना अभी भगवान से करोड़ों मील दूर हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आप मेरे प्रश्नों का तात्विक विवेचन कीजिए। आप हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हैं। आप मेरी भूख प्यास की चिंता मत कीजिए। मुझे तो ब्राह्मण पुत्र का शाप मिला, जिसके अनुसार मेरी मृत्यु 7 दिन में होगी, 7 दिन बाद होगी। भगवान तो इस शाप की मर्यादा रखेंगे ही, अतः मैं न खाऊं पीऊं तब भी मरूंगा नहीं। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को बताते हैं। इस प्रकार जब परीक्षित ने प्रश्न कर भागवत कथा के लिए प्रार्थना की तो सुखदेव जी को बड़ा आनंद हुआ। भगवान का तो उपदेश भगवान के ब्रह्म कल्प में के आरंभ में ब्रह्मा जी को बताया, वही उपदेश उन्हें परीक्षित को विस्तार से सुनाया। वही भागवत महापुराण में है। प्राह भागवतम नाम पुराण ब्रह्म संहितम, ब्रह्मणे भगवत प्रोक्तम ब्रह्म कल्प उपागते। हम कुछ भी साधना करें, ज्ञान प्राप्त करें, हमारे हृदय में अहम का उदय तथा अपने श्रेष्ठत्व का अभिमान नहीं होना चाहिए। हम तो ऐसे हैं कि महात्माओं को प्रश्न पूछते हैं तब भी अहंकार करने लगते हैं कि हमने कितना बढ़िया, कितना बुद्धियुक्त प्रश्न पूछा। जगत में कोई भी प्रश्न नया नहीं है, कोई भी उत्तर नया नहीं। सभी प्रश्न, सभी उत्तर, सभी अनुभूतियों, सृष्टियों में नित्य निरंतर हो रहे हैं। ये सृष्टि भी पहली बार नहीं बनी, अनंत काल से ऐसा चलता आ रहा है। यहाँ बताते हैं कि परीक्षित ने जो प्रश्न सुखदेव जी से पूछे, वही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछे, और यही प्रश्न ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछे। उस समय भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया, वही ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, वही नारद जी ने भगवान वेदव्यास को दिया, वही वेदव्यास जी ने शुक्राचार्य को दिया, और वही शुक्राचार्य जी ने परीक्षित जी को दिया। वही बात मैं सूत आपको बताने का जा रहा हूँ। इस प्रकार सूत जी अपने हृदय में अहंकार जागृत ही नहीं होने दिया। मैं जब पंढरपुर में वारी में पहली बार गया था तो मेरे मन में बहुत कौतूहल था। भगवान विट्ठल के नाम स्मरण के बदले मन इन्हीं बातों में उलझा था कि वारी के लोग क्यों आते हैं, कैसे पैदल चलते हैं इत्यादि। एक सज्जन ने से मैंने पूछा, आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हैं? उन्होंने कहा, स्वामी जी ये हमारी 10वीं पीढ़ी है। और मैं अवाक रह गया, अवाक होकर उनका मुंह देखता रह गया। तब उन्होंने बताया कि पिछले साल मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, चल नहीं सकता, अगली बार मैं वारी में मेरे स्थान पर तुम जाना। यही बात उनके पिताजी ने उनसे कही थी। ऐसा 10 पीढ़ियों से होता आ रहा है। देखो, इस प्रकार के विचार से मैं कहीं रहता ही नहीं। परंपराओं से अपने को जोड़ देने से अपने व्यक्तित्व का समर्पण हो जाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें बहुत अहंकार हो जाता है कि मैं बड़ा साधना करने वाला हूँ, मेरी समझ बड़ी अच्छी है। दूसरों को जो सब बात समझ में नहीं आती वो मुझे समझ में आ जाती है। सूत जी के वक्तव्य को समझेंगे तो अहंकार विलीन हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, सत्संग में आओ तो दिमाग खाली करके आओ। एक आश्रम में मैंने बहुत सुंदर बात लिखी देखी, अपने जूतों के साथ अपने अहंकार को भी रखकर आइए। अपने व्यक्तित्व का त्याग करके आएंगे, वहीं भगवान की कथा का आनंद आएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।